एक्सटर्नल इन्वायरमेंट या बाहरी इन्वायरमेंट जिसमें हमने डेमोग्राफी के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट है इकोनॉमिक फैक्टर्स यानी आर्थिक तत्व। अंतरराष्ट्रीय विपणन वातावरण के अंतर्गत विभिन्न राष्ट्रों में माल की मार्केटिंग की जाती है, माल बेचा जाता है, वहां के ग्राहकों की जानकारी ली जाती है। तो उस राष्ट्र की इकोनॉमिक फैक्टर्स या आर्थिक संसाधनों के बारे में भी जानकारी ली जाती है कि वहां के आर्थिक संसाधन कैसे हैं, वह जो राष्ट्र है वह इकोनॉमिक रूप से कितना सफल है या वहां पर कितने शॉर्टेज है, इस बात को भी ध्यान में रखा जाता है। जो कंपनी है वहां पर जो अन्य कंपनियां है वो वहां पर उसी वस्तु का उत्पादन कर रही है तो वो किस मूल्य पर उसको बेच रही है, हमारी लागत हमें वसूल होगी या नहीं होगी, या हम हमारे ग्राहकों को, वहां के जो ग्राहक है वहां की व्यवसाय की वस्तु से संतुष्ट है तो क्या वो हमारी वस्तु का क्रय करेंगे या नहीं करेंगे। जो व्यापार चक्र है वहां उस राष्ट्र में वो व्यापार चक्र में कौन सी स्थिति, मंदी की दर है, तेजी है, मुद्रास्फीति है, कौन सी दर चल रही, किस प्रकार से, ग्राहकों की आय कैसी है, उपभोक्ता उस आय का खर्च कैसे करेगा, इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है। पॉलिटिकल फैक्टर्स, राजनीतिक तत्व, किसी भी राष्ट्र के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय विपणन वातावरण करते समय उस राष्ट्र की राजनीतिक स्थिति को ध्यान में रखा जाता है और हम जिस देश के हैं उस देश के उस जब हम विपणन करेंगे उस राष्ट्र से कैसे संबंध है इसको ध्यान में रखा जाता है। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा संबंध खराब रहे हैं तो व्यापारिक रिश्ते भी इनमें कम ही होता है, लेकिन रूस या जो हम कह सकते हैं यूरोपीय या ऐसे राष्ट्रों में जो है यहाँ पर जब भी प्रधानमंत्री कहीं बाहर जाते हैं तो अपने साथ 2-3 व्यापारिक मंडल को भी साथ ले जाते हैं जो वहां की इकोनॉमिक कंडीशन में सहयोग देते हैं या पॉलिटिकल जो रिलेशंस है उसमें इकोनॉमिक रिलेशंस भी बनते हैं या इंटरनेशनल विपणन वातावरण उसमें सहयोग देता है। लीगल इन्वायरमेंट, किसी राष्ट्र में कौन कौन से प्रतिबंध है, कौन सी वस्तुओं का विक्रय किया जा सकता है, विपणन किया जा सकता है। हर राष्ट्र के अपने अपने लीगल्स कानून होते हैं। लीगल वैधानिक जो होता है वातावरण उस राष्ट्र के कानून होते हैं, वहां पर किस वस्तु को बेचा जाएगा, कौन राष्ट्र, तो लीगल परमिशन लेनी जरूरी है, किन बातों का पालन करना पड़ेगा, किस प्रकार से मुद्रा का भुगतान होगा, किस प्रकार से वहां के व्यवसायों से कंपटीशन होगी, इन सब बातों का ध्यान रखते हुए लीगल इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखा जाना आवश्यक है। इंटरनेशनल विपणन वातावरण के अंतर्गत एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में टेक्नोलॉजी, जो तकनीकी परिवर्तन हो रहे हैं उन तकनीकी परिवर्तनों का हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हम जहां मार्केटिंग करेंगे, जैसे हम देखते हैं मोबाइल का ही ले तो मोबाइल आने के बाद घड़ी और कैमरा इन दोनों की या कंप्यूटर की भी आवश्यकता कम होने लग गई है, लैपटॉप आ गया, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, वस्तुओं का यूज होने लग गया है, पेटीएम हो गया है, ऐसी अनेक भुगतान की भी नई नई एप्स आ गई है। तो नई नई तकनीकी और प्रौद्योगिकी में परिवर्तन हो रहा है, मशीन में परिवर्तन हो रहा है, बैंकिंग में परिवर्तन हो रहा है, तो इन नई टेक्नोलॉजी को भी ध्यान में रखना आवश्यक होगा। कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा, वर्तमान में हम देखते हैं कि उदारीकरण, ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण ये जो है इसके कारण कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मल्टीनेशनल कंपनियां कम मूल्य पर अच्छी वस्तुओं का उत्पादन कर रही है, जिससे एक व्यवसायी को कंपटीशन करने के लिए ऐसी स्ट्रेटेजी या व्यूह रचना या रणनीति बनानी पड़ रही है जिससे वह अपने ग्राहकों को संतुष्ट कर सके, उस ब्रांड में ग्राहकों का विश्वास जमा सके। तो जिस राष्ट्र में अंतरराष्ट्रीय विपणन किया जाएगा उस राष्ट्र का कंपटीशन कैसी है, वहां के जो व्यवसायी है वो किस प्रकार से कैसा माल बेच रहे हैं, किस कीमत पर बेच रहे हैं, इसके बारे में भी जानकारी लेना आवश्यक होगा। सोशल फैक्टर्स, सामाजिक फैक्टर्स जो है जैसे माइक्रोवेव, टीवी, इनका यूज नहीं किया जाता कुछ लोगों के द्वारा, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा किया जाता है। तो सामाजिक फैक्टर्स वहां पर जैसे नकाब में रहना, महिलाएं नकाब में रहती है, पर्दा प्रथा में रहती है, बाजार नहीं जाती है, वहां का जो सामाजिक स्ट्रक्चर है उसको ध्यान रखना, भौतिकतावादी है या खुलापन है या महिलाएं किस प्रकार से व्यवहार करती है, कौन सी वस्तुएं खरीदी थी, इन सामाजिक फैक्टर्स को ध्यान में रखकर ही वस्तुओं का विक्रय या विपणन किया जा सकता है। कल्चर एलिमेंट, वहां का भाषा, वहां का धर्म, वहां की लिंग, वहां की जाति, वहां की जो कस्टम रिवाज है उन बातों को ध्यान में रखकर, जैसे हमारे यहाँ पर होली में रंगों की सेल होती है, दीपावली पे पटाखे बनाए जाते हैं और चाइनीज बाजारों ने इस बात को ध्यान में रखकर हमारे मार्केट पे कब्जा कर लिया है। सामाजिक फैक्टर्स जो है किसी भी हिंदू धर्म या देवी देवताओं का अपमान नहीं करना, हर राष्ट्र का सम्मान करना, तो ये जो सारी चीजें हैं ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आती है। तो एक बिजनेसमैन, एक निर्यातक या संस्था को जब वह अंतरराष्ट्रीय विपणन करती है, विभिन्न बाजारों में अपने माल को बेचेगी, तो उसे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों इन्वायरमेंट का ध्यान रखना जरूरी है। इंटरनल इन्वायरमेंट जिसको वह कंट्रोल कर सकती है और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जिसको वह कंट्रोल नहीं कर सकती है, इस सब के बारे में उसको जानकारी लेकर ही वह पारस्परिक निर्भरता, गतिशीलता, जटिलता, अनियंत्रित घटक, कौशल, भौगोलिक सीमा, विस्तृत बाजार, साधन व सूचनाओं का स्रोत, इन सब चीजों के बारे में वह तभी बच सकती है जब इन सब की जानकारी ले। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में डेमोग्राफी, जनसांख्यिकी का, इकोनॉमिक फैक्टर्स में आर्थिक संसाधनों का, पॉलिटिकल फैक्टर्स में राजनीतिक
लीगल इन्वायरमेंट में वहां के जो कानूनी वातावरण है उसकी जानकारी ले, टेक्नोलॉजी तकनीकी वातावरण का, कंपटीशन यानी प्रतिस्पर्धा के बारे में जानकारी, सोशल फैक्टर्स यानी सामाजिक फैक्टर्स, और कल्चरल एलिमेंट यानी कि वहां का जो सांस्कृतिक फैक्टर्स है उन सब के बारे में जानकारी लेकर ही कोई भी संस्था अंतर्राष्ट्रीय विपणन वातावरण के बारे में संपूर्ण जानकारी लेकर वह सफल हो सकती है।